नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज चौधरी। दोस्तों, हमारे भारत में 60% परिवारों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि उस परिवार के चलाने वाले सदस्य द्वारा ये निर्णय नहीं लिया जाता कि कमाए गए पैसे को कैसे खर्च किया जाए। उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। मंथली इनकम आती है और आके पता नहीं 1 तारीख को मान लेते हैं एवरेज इनकम आती है, तो 10 से 15 तारीख तक सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पैसे खर्च होते हैं, फिर रिश्तेदारों से, दोस्तों से, परिवार वालों से मांग के कर्ज लिया जाता है, अगले महीने देने के लिए कहा जाता है, फिर आती है इनकम, न कर्ज चुका पाता है न खर्चे चला पाता है और घर में क्लेश बढ़ जाता है। ऐसी बहुत ज्यादा समस्या इस भारत में देखी जा रही है। इसका मेन कारण है कि प्लानिंग नहीं है। दोस्तों, एवरेज इनकम लगभग 10 से 20 हजार के बीच में आप मान लो कि प्रत्येक परिवार कमा ही रहा है। इनकम 5,000 भी हो सकती है, 6,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, लाखों में इनकम है आमदनी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि कोई परिवार 15,000 रुपये मंथली कमा रहा है। 15,000 तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है कि अपने आप को बैलेंस करो, प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग के बिना जीवन दूसरा नाम है नरक। नरक और कहीं नहीं है। बिना प्लानिंग के जी गई जिंदगी ही नरक है। प्लानिंग कैसे की जाए? अगर किसी परिवार में 15,000 रुपये महीने की आमदनी है तो सबसे पहला काम क्या किया जाना चाहिए कि उस 15,000 रुपये को डिवाइड करो बैठकर अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अगर बच्चे बड़े हैं तो अपने बच्चों के साथ, कि हमारे पास ये 15,000 रुपए की इनकम है। अब हमारे पास खर्चा है क्या? हमको पूरे महीने खाना है, मतलब राशन का खर्चा, मंथली दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, ये खर्चा डेली होता है। इस खर्चे के लिए अपनी इनकम में से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, जितने आपको लगता है कि एवरेज हमारा इतना मंथली खर्च होता है, आप पहले ही दिन निकाल के दे दीजिए, या पत्नी को दे दीजिए या माँ को दे दीजिए या खुद रखिए, लेकिन इन्हें अलग कर दीजिए। दूसरा खर्चा आता है, बच्चे हैं परिवार में तो बच्चों की फीस, बच्चों को पढ़ाइए जरूर, और उनकी जो फीस है, 2 बच्चे हैं तो 1,000 रुपये महीने, 2,000 रुपये महीने, 3 बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये महीने आपका खर्चा है, उस खर्चे को अलग निकालिए। 2,000 रुपये आप प्लानिंग करके अलग निकाल दीजिए। नेक्स्ट है, हर परिवार में बीमारी है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो बीमार नहीं है। उसके अगर बुजुर्ग हैं तो परमानेंटली बीमारी पे पैसा खर्च होगा, और आकस्मिक बीमारी बच्चों को या जवानों को, किसी को भी हो सकती है। तो आकस्मिक बीमारी के लिए कम से कम 10-15% अपनी आमदनी का पैसा, कम से कम 1,000-1,500 रुपये निकाल के रखिए। और परमानेंट कोई बीमारी है तो उसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा ही। तो कम से कम प्रत्येक मंथ 1,000 रुपये आप निकाल के रखिए कि भविष्य में कोई बीमारी किसी को लग सकती है, तो अचानक पैसे कहां से लाएंगे। नेक्स्ट होता है तीज त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने एक त्योहार आता है। आप महीने के 10 तारीख को सारा पैसा खर्च कर देते हो, फिर त्योहार आता है तो अपने मालिक की सुनते हो, उससे मांगते हो जहाँ नौकरी कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों से मांगते हो, अपने दोस्तों से मांगते हैं हम लोग, तो उनकी सुननी पड़ती है, फिर उनके कर्ज में रहना पड़ता है। और उनकी एक सोच के देखिए कि इमेज क्या बनती है कि कभी भी त्योहार आए इसको मांगना ही पड़ता है, इसको मांगना ही पड़ता है। तो अपने 30 त्योहार की प्लानिंग कीजिए। हर मंथ 1,000, 1,500, 2,000, जितनी सामर्थ्य है आप बैठ के बच्चों से बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए, पत्नी से बात कीजिए, पत्नी कमा रही है पति से बात कीजिए, हम इतना ही खर्च कर सकते हैं। मांगने से बचिए, एक रेस्पेक्टेड लाइफ जिए, एक आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए अगर कोई चाहता है तो उसको ऐसा करना ही चाहिए। आप अपने तीज त्योहार के लिए कुछ पैसे निकाल के सेविंग कीजिए। अगर किसी मंथ त्योहार नहीं है तो फिर भी निकालिए, जिससे कि अगले त्योहार को अच्छे से मनाया जा सके। शादी ब्याह, एक सीजन ऐसा आता है कि हमको शादी ब्याह में जाना होता है, तो हर मंथ 500 रुपये, जैसा परिवार है, जितनी इनकम है, एक 15,000 रुपये की फैमिली को हर मंथ 500 रुपये, 1,000 रुपये निकाल के रखनी चाहिए, जिससे कि उस समय बच्चों के लिए कपड़े, पत्नी के लिए कपड़े, खुद के लिए कपड़े लिए जा सके। सेविंग, इनमें से कम से कम 500, 800, 1,000 रुपये, 15,000 में से हर व्यक्ति को सेव करने चाहिए मंथली, कि उनको खर्च ही नहीं करना।
1 साल तक, 2 साल तक, या कोई बीमा करा लीजिए, या कोई जो है कमेटी कर लीजिए, या किसी ग्रुप से जुड़ जाइए, स्वयंसेवक समूह चल रहे हैं। सेविंग जरूर कीजिए। जो इंसान ग्रस्त में रहकर सेविंग नहीं करता उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता, हमेशा उसे दुख में रहना पड़ता है। ग्रस्त का मतलब है सेविंग करना। जितना बचा सकते हो इतना ही अपने परिवार के साथ सुखी से रह सकते हो, सुख से रह सकते हो। एक दिन देखो, अगर आपकी फैमिली है तो आपका कर्तव्य बनता है स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, कि आप महीने में एक दिन कम से कम सपरिवार पार्टी जैसा कुछ करें। या तो घर में ही अच्छे से पकवान बनाएं, थोड़ा म्यूजिक सुने, अच्छे गाने सुने, और अच्छा कोई कथा कराएं, या किसी होटल में पार्टी करने जाएं, जैसी आपके पास कोई सुविधा है। लेकिन एक दिन विशेष करना चाहिए जिससे कि परिवार के अंदर जो झगड़े हो जाते हैं उनको उस दिन निपटाया जा सकता है, मिला जा सकता है, एक दूसरे से बातें की जा सकती हैं, अच्छा फील होता है सबको। ये परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है भारतीय संस्कृति के अनुसार कि उसको एक दिन का अपनी इनकम में से 1000 रुपए का, 800 रुपए का, 500 रुपए का, 1500 रुपए का, जितनी क्षमता है, एक फैमिली पार्टी जरूर करनी चाहिए। अपने 2 बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ जरूर करनी चाहिए। आप करके देखिए कितना सुखमय होगा लाइफ। हाँ, आप खुद लोग सोच के देखिए, थोड़ा सा दान, 100 रुपए ही सही, लेकिन हर महीने निश्चित प्लानिंग के साथ कि मुझे 100 रुपए, 200 रुपए का दान करना ही करना है। ये बचा के रखिए, हर महीने बचाइए। कहीं किसी तीर्थ पर जाते हो, वृंदावन जाते हो, मथुरा जाते हो, काशी जाते हो, तो 2 महीने बाद गए, 4 महीने बाद गए, तो 4 महीने के 800 रुपए बचा के रखिए और स्पेशली वहां दान करके आइए। किसी गरीब को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी बुजुर्ग को, अपने आर पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग पुरुष है जो गरीब है, उसको दीजिए। किसी को बीमारी है, उसकी खांसी की सिरप ला के दीजिए। ऐसा करने से आप लोग सोच के देखिए, आपने कितने दिनों से किसी को 100 रुपए दान नहीं किए, कितने दिनों से। हो सकता है कि आपकी सालों निकल गई होंगी, लेकिन आपने कभी अपनी इनकम में से दान नहीं किया होगा। देखो, कोई आ गया 5 रुपए दे दिए, ये दान नहीं है। दान प्लानिंग के साथ कि हाँ, मैं जो ईमानदारी से कमा रहा हूं, आप जैसे भी कमा रहे हो भाई, नोट एट ऑल, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसमें से दान मैं करूंगा, इतने रुपए का करूंगा, निश्चित करूंगा, हर महीने करूंगा। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, ऐसा परिवार कभी भी जो अपने सारे काम प्लानिंग से कर रहा है, इसमें बीमारी भी आ गई, घूमना भी आ गया, त्योहार भी आ गए, पार्टी भी आ गई, सेविंग भी आ गई, मंथली इनकम, सारे खर्चे, आप कितनी भी छोटी इनकम हो भाई, जितनी चादर होगी उतनी ही पैर पसारोगे, उससे ज्यादा पसारोगे तो दिक्कत तो होनी है। लेकिन लोगों को जितनी चादर है उतनी में भी सोना नहीं आता है। समस्या ये है। तो एक कायदे के इंसान बनिए, एक कायदे की फैमिली संचालक बनिए। आप भी वो कर सकते हैं जो एक अच्छा इंसान, एक सुखी परिवार जी रहा है, आप भी जी सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं।